जैसे मैंने बोला था कि टू डू वर्ब के बाद हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि इनफॉर्मल होता क्या है। मैं बताया भी था पिछली वीडियो में कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हम किसी करीबी के पास लिखते हैं कैजुअली। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑफिस में लिखते हैं या किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के पास लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमें किसी अधिकारी के पास लिखना हो तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हे डियर यू आर माई फ्रेंड, आई एम फाइन हेयर, आई थिंक यू आर वी फाइन हेयर। तो उस तरह हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग रेस्पेक्ट दिखाएंगे। इसीलिए फॉर्मल लेटर के लिए 8 स्टेप बनाए हुए हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर के लिए केवल 6 स्टेप बनाए हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या हम लोग समझते हैं। तो कह सकते हैं कि एन इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं हम, अभी बताया मैंने, इज रिटन टू आवर फ्रेंड और फैमिली। किसको लिखते हैं? या तो अपने फ्रेंड को या फैमिली को, या जो भी लोग हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ना वो हमारे फ्रेंड हैं और ना ही फैमिली है, तो उनके पास भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वो भी किस में आएगा? इनफॉर्मल लेटर में आएगा। ठीक है, इसके कुछ स्टेप हैं। अब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे इनफॉर्मल लेटर में, चूँकि अपने दोस्त के पास हम लोग लिख रहे हैं तो बहुत हाई फाई वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ईजी से ईजी वर्ड यूज कर सके, जितना सिंपल वर्ड रख सके, और अपने एक्सप्रेशन को या इमोशन को हम लोग लेटर के थ्रू दिखा सकें। ठीक है, तो फॉर्मेट हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला इसमें 6 फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या हुआ? अब आप लिख रहे हैं तो आप सेंडर हुए, तो इसीलिए आपका एड्रेस होगा। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या हुआ? राइट योर एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेट। तो डेट क्या हो गया? तो आज का डेट। उसके बाद से सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन मतलब कि अब किसी के पास हम लेटर लिख रहे हैं, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना डियर, अब डियर लिख दिए, डियर और उसका नेम जिसके पास हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद से सैल्यूटेशन के बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। मतलब कि योर मैसेज, योर मैसेज। ठीक है, उसके बाद से 5 नंबर में क्लोजिंग ऑफ लेटर। जैसे लिखते हैं ना योर लविंगली, योर सिंसियरली, तो ये आपका क्या हो गया? ये क्लोजिंग ऑफ द लेटर हो गया। या सिंसियरली भी आप लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा? सिग्नेचर। मतलब कि सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ? आपका नाम। तो इस तरह से ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है, इस तरह से 6 स्टेप होते हैं, और 6 स्टेप में आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। यही होता है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, मतलब कि आप कहाँ से लिख रहे हो। ठीक है, जैसे अब एग्जामिनेशन हॉल से आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, और वो जहाँ आपका एग्जामिनेशन हो रहा होगा वो आपका
एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद से डेट, अब जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट ही आपका डेट हो जाएगा। और साथ ही सैल्यूटेशन में आप जिसके पास लिख रहे हैं तो डियर, मान लिया आपका फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड, और मान लिए उस फ्रेंड का नाम राम है तो लिखेंगे डियर फ्रेंड राम, ठीक है। हाउ आर यू, उसके बाद से आई एम फाइन, ये आपका ये सब किस में आ जाएगा, सैल्यूटेशन में तो डियर फ्रेंड उसका नाम तक आएगा। उसके बाद से बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि आपका मैसेज क्या है, आपका मैसेज मान लीजिए वहाँ हो कि अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हों या किसी चीज़ के सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे हों, तो वो छोटा सा आपका मैसेज होता है। उसके बाद से क्लोजिंग ऑफ लेटर, मतलब कि यहाँ पे आप लास्ट में लिखते हैं योर लविंगली और आप अपना नाम लिख देते हैं, तो लास्ट में जो नेम होता है वो आपका सिग्नेचर हो जाता है। तो इस तरह से ये 6 स्टेप होते हैं, आप पहले देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से तब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो आप लोग ये पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर अपने किसी करीबी, अपने दोस्त या अपने परिवार के पास। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो 6 इसके स्टेप्स होते हैं। पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद से डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड क्लोजिंग ऑफ लेटर, और लास्ट में सिग्नेचर। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया आपका एड्रेस जहाँ से भी आप लिख रहे हो। डेट मतलब कि जिस डेट में आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज का डेट है, जैसे मान लिए तो उसको हम लोग टुडेज डेट, मतलब कि आज का डेट हम लोग दे देंगे। सैल्यूटेशन मतलब डियर और आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर का नाम। उसके बाद से बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि आपका मैसेज, और लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द लेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, योर लविंगली, योर सिंसियरली, ये आप लिख लेंगे। और लास्ट में आपका सबसे लास्ट में सिग्नेचर हो जाएगा, यानी आपका नाम हो जाएगा। इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, मतलब कि आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट लिख देंगे, मान लीजिए कि आज का डेट है 12 अगस्त 2026, ठीक है। अब जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन 12 अगस्त मत लिख देना यार, वहाँ उस दिन का डेट ही लिखना है, ठीक है। 12 अगस्त 2026। उसके बाद से हम क्या बोलें, सैल्यूटेशन मतलब डियर। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम क्या है, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राम है, डियर राम, ठीक है। अब उसके बाद से आपका मैसेज शुरू होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि हाउ आर यू क्या है, वो आप हाउ से क्वेश्चन पूछ रहे हो। उसके बाद से अब उससे हाल पूछे तो अपना हाल भी बताओगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे आई होप यू आर फाइन या यू आर डूइंग वेल, डूइंग वेल मतलब आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। अब चूंकि अपने दोस्त को आप बता रहे हैं कि आपका समय गर्मी की छुट्टी में कैसा बीता है, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने दोस्त से, तो हम लोग लिखेंगे कि आई, गर्मी छुट्टी चूँकि आपका बीत चुका है तो आप लिख रहे हैं आई हैड अ वंडरफुल डे एट माई होम ड्यूरिंग समर वैकेशन। ठीक है, क्योंकि आप समर वैकेशन के लिए आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि मेरा जो समय रहा उसमें मैंने बहुत ही एंजॉय किया। समर वैकेशन लिख सकते हो या यहाँ हॉलीडे लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सिमिलर ही होता है, वैकेशन या हॉलीडे। ठीक है, उसके बाद से आप क्या क्या किए वो एक्टिविटी लिख सकते हो। तो आप गार्डन गए होंगे, अगर आप जा रहे हैं कहीं घूमने तो हिल एरिया में गए होंगे, या आपने कहीं नदी देखा होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि आप कहाँ गए थे घूमने। अब चूँकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि गर्मी की छुट्टी में मैं कहाँ था, मैं घर पे था समर वैकेशन या हॉलीडे में। तो एक ही लिखना है, या तो वैकेशन लिखना आप या हॉलीडे लिखना, ये नहीं कि दोनों आप लिख दो, है ना। तो
मैं कहाँ था, घर पे था, तो मैं घर पे क्या करूँगा, मैं घर पे घूमूंगा कहाँ पे, बगीचा में। हम लोग चूँकि हम लोग कहाँ से, हम लोग जिस एरिया से, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, बगीचा होता है, तो हम लोग बगीचा में ही घूमेंगे। तो बगीचा का आप लोग को पता है क्या होता है, गार्डन एरिया, है ना। वी वेंट टू गार्डन, ठीक है। एंड enjoyed, चूँकि ये सब आप पास्ट में लिख रहे हो, enjoyed with क्या, तो आप गेम खेल के आप इंजॉय किए होगे, या फ्रेश एयर लेके आप इंजॉय किए होगे, या आम खा के इंजॉय किए होगे। गार्डन में यही सब हम लोग करते हैं, जाके हम लोग या तो खेलते हैं, कुछ आम खाते हैं, ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। enjoyed with playing games as well as met with old friends। चलो पुराने दोस्तों से भी हम लोग मिला दिए, ठीक है, ठीक है। enjoyed with playing games या played games भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। कई सारे लोग कहेंगे कि प्लेइंग गेम्स गलत है, कई सारे लोग कहेंगे सही है। क्योंकि एक बार हम लोग कह दें इंजॉयड, तो उसके साथ हम लोग प्लेइंग गेम रख सकते हैं, आप प्लेड गेम्स भी रख सकते हो, क्योंकि बात आप पास्ट में कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। एंड मेट विथ लॉट ओल्ड फ्रेंड एंड शेयर्ड लॉट्स ऑफ ओल्ड मेमोरीज। पुरानी यादों को भी हम लोगों ने क्या किया, शेयर किया कि हम लोग कैसे थे, क्या घूमते थे। अब चूँकि इससे बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, हमारा हो गया है, मतलब इतना ही आप मैसेज डालिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा इतना बड़ा मैसेज आप डाल दिए, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो पूरा, उसमें आप ऐसे नहीं लिख रहे हो कि पूरा आप बहुत बड़ा मैसेज कर दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या कहेंगे अपने दोस्त से, अपने दोस्त से कहेंगे कि आप भी क्या करना, इसके जवाब में कोई लेटर आप लिख देना, ठीक है। तो लिखेंगे राइट बैक सून एंड टेल मी अबाउट किसके बारे में, योर हॉलीडे, ठीक है। अब हमने क्या कहा था लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो योर लविंगली, क्या मान लीजिए राम है तो यहाँ से हम कर देते हैं, दैट्स इट, बस ख़त्म, इतना ही लिखना है। बहुत बड़े हम लोग ये बहुत बड़ा हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे। गार्डन यूज़ किया मैंने, वैकेशन यूज़ किया, इंजॉय किया, मेमोरीज किया। इसके साथ आप फन भी लिख सकते हो कि वी इंजॉयड एंड वी शेयर्ड अ लॉट्स ऑफ फन। आप उसके बाद से आप लिख सकते हो कि वी हैव ईटन सम मैंगोज़, है ना। या आप वहाँ चूँकि आप लोग मैंगोज खाने के साथ साथ आप लोगों ने और भी चीज़ें घूमी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। मतलब जितना आपको सिंपल वर्ड यूज करना है उतना आपको ये इसमें कर देना है, क्योंकि आप लिख रहे हो क्या, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। जब फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि फॉर्मल लेटर्स जो हम लिखते हैं वो किसी ऑफिसर्स के पास लिखते हैं या किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के पास लिखते हैं। तो रेस्पेक्टेड पर्सन आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पे हम लोग वर्ड्स का ध्यान देंगे। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए नज़दीक से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। सबसे पहले मैं बोला था कि आप अपना एड्रेस यानी सेंडर्स एड्रेस, माने जो भेज रहा है। उसके बाद से क्या बोला था मैंने, उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोग डेट लिखना जब आप लिख रहे हो। उसके बाद से आप क्या लिखिएगा, सैल्यूटेशन, मतलब कि उसको डियर आप लिख रहे हैं तो डियर और उसके साथ नाम अपने दोस्त का या अपने फैमिली मेम्बर का। उसके बाद से जितना भी मैंने लिखा है
यहाँ तक वो क्या हो गया, वो बॉडी ऑफ द मैसेज हो गया। और लास्ट में क्लोजिंग, ये आपका क्लोजिंग लेटर हो गया, और सबसे लास्ट में आपका सिग्नेचर हो गया, यानी आपका नाम। ठीक है, इस तरह से इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉच। आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ आगे हम लोग कैसे रीड करते हैं बुक वो देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉच।